तो हाँ, मीठे के बारे में हम पूछ रहे थे इफ्रा कि मीठा हमें छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए वेट लॉस के लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मीठा तो सबसे बड़ी चीज है कि मीठा हमें हमेशा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। हमें 1 चम्मच चीनी से ज्यादा नहीं खानी चाहिए दिन भर में, जितना भी पूरे दिन में या पूरे दिन में। एंड जैसे कि होता क्या है ना कि अगर हम वो 1 चम्मच चीनी खाते हैं, ठीक है, तो हमारे बॉडी में लाइक हमारे इसमें काफी ऐसे लाइक एक हॉर्मोन्स है जो कि बोलेंगे कि आप 1 टीस्पून को आपने फुल कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका क्रेविंग डबल हो जाता है, 1 से 2 होता है। तो हम क्या करते हैं ना कि अब वो 2 टीस्पून ऑफ शुगर को फुलफिल करने में लग जाते हैं, ठीक है। तो अब जब ये होता है तो फिर 2 टीस्पून हो गया, अब उसकी क्रेविंग 4 टीस्पून हो जाती है। तो ये पूरा एक साइकिल है जो चलता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इंस्टेंटली जो वो 1 टीस्पून की जो क्रेविंग है उसी में ही स्टॉप करना चाहिए। एंड मीठा वेट लॉस के लिए लाइक नहीं होना चाहिए। लाइक डायबिटिक को भी जितना भी बोल दे कि शुगर इज रियली हार्मफुल। आप फ्रूट्स को जैसे पपाया आप ले लो, अगर आपको कभी अगर मन कर जाए तो आप चीकू ले लो, एक छोटा चीकू जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को अलाउड नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा क्रेविंग्स के लिए हम हमेशा फ्रूट्स खा सकते हैं। इधर भी एक कंसेप्शन होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी चाहिए। जैसे वीट के अंदर जो हम यहाँ नॉर्थ इंडिया के अंदर ज्यादातर आप देखेंगे तो रोटी खाने का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत सारे डाइटिशियन ऐसे होते हैं जो रोटी भी बंद करवा देते हैं और वो बोलते हैं कि ओट्स की रोटी लेना शुरू करो, मल्टीग्रेन लेना शुरू करो, बाजरा लेना शुरू करो। तो इसके बारे में क्या कहना? ये ऐसा ही होना चाहिए? देखिए, ग्लूटेन इज एक ऐसा, और एक डाइट लेने के बाद वेट वापस भी आता है। जब हम डाइटिंग कर लेते हैं तो डाइटिंग कभी तो खत्म होगी, तो वो वेट वापस आता है, उसका क्या करें? तो मसला ये है ना सविका, जैसे कि जो वेट लॉस करते हैं ना वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। जैसे हमारा इंटेक अगर 1 कटोरी राइस है तो हम 1 कटोरी डाइट पे जब रहते हैं तो हम सही खाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सोचते हैं यार ये तो डाइट खत्म हो गया तो मैं जो चाहूँ खाऊं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप अपने कैलोरिक इंटेक से बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपका वेट वापस आता ही है। आपके कैलोरिक इंटेक में 1 कटोरी राइस है आपकी बॉडी, और इनफैक्ट अगर हम जब वेट लॉस करते हैं तो हमारा खाना और कम हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी वेट और वेट जो है कम हो जाती है, तो हमारा खाना भी कम करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम ज्यादा खाएं तो वेट वापस आना ही है। और इनफैक्ट आप कोई भी डाइटिशियन के पास जाओ, आपके वेट वापस आएंगे अगर आप डीरेल हो जाओगे, जैसे अब ज्यादा खाने लगोगे। अब हम पीसीओडी में और सीलियाक डिजीज में ग्लूटेन फ्री डाइट देते हैं, ठीक है, ओके, बट नेसेसरी नहीं है कि हम सबको ग्लूटेन फ्री डाइट दें। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो जरा सा भी इम्पोर्टेंट, राइट, ठीक है। अब किसी को पीसीओडी है तो उसको इफेक्ट करेगा, क्योंकि देयर सर्टेन साइकिल्स अगेन जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक डायरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो जैसे दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, अब इन चीजों को भी छोड़ना जरूरी होता है वेट लॉस के लिए, अगर जल्दी वेट लॉस करना। देखो मैं तो बोलता हूँ कुछ भी ना छोड़ो, लेकिन आप तो उस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, तो आप बताएंगे कि हमें छोड़ना चाहिए ये सब चीजें भी, या कितना छोड़ना चाहिए कितना नहीं छोड़ना चाहिए? देखिए, पहला ये है कि जब हमारे पूर्वज आए थे, लाइक और जो पहला इंसान था दुनिया में, लाइक अर्ली मैन, ओके, सो जो अर्ली मैन थे वो कभी भी किसी जानवर का दूध नहीं पीते थे, ठीक है। मैन डिड नॉट नो हाउ टू टेक आउट मिल्क एंड व्हाटएवर। वो क्या खाते थे? फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे एंड मीट खाते थे, राइट। वो मीट ही था जिसके वजह से लाइक दे यूज्ड टू सर्वाइव, ओके, एंड दे मिल्क कभी भी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। तो यही मसला है। तो बट देन हमारे यहाँ पे देयर आर सर्टेन फैमिलीज, देयर सर्टेन लाइक पीपल दैट जो वेज नॉन वेज नहीं खाते, ठीक है, व्हिच इज अगेन फाइन, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है। बट द थिंग इज आप जो है अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं लोगे तो आपके प्रोटीन इंटेक जो है ना मीट अप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कितने जन को डाइजेशन इश्यूज ये इसीलिए होता है क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं ना वो डेयरी प्रोडक्ट के लिए हमारा इंटेस्टाइन ना डेयरी प्रोडक्ट के लिए सही नहीं है एक्चुअली, बट वी हैव टू मीट आवर प्रोटीन इंटेक, राइट। तो हम बिना प्रोटीन्स के तो नहीं रहते। जी, जिन लोगों को पीसीओडी या पीसीओएस है उन लोगों ने सुना, इफ्रा ने कुछ एक गाइडलाइंस दी हैं और आगे डिटेल में भी हमें फ्यूचर में गाइड करती रहेंगी। और दूसरा, इफ्रा एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
तो वो बोलते हैं कि हमें डाइट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और हमें वेट लॉस के लिए क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्योंकि एकदम बेबी की जैसे डिलीवरी होती है तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो इतनी कॉन्शियस हो जाते हैं वेट को लेके, तो उनके लिए क्या सजेशन है आपका, कोई गाइडलाइंस बता दीजिए। देखिए, पहला तो ये कि आप घबराए ना, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है, बट इसको परमानेंट हमें करना भी नहीं चाहिए, ठीक है, ओके। ये कैसे होगा कि हमें वी विल हैव टू ईट एवरीथिंग, प्रोटीन्स बढ़ानी है, एग योक्स, अगर जो नॉन वेज है एग्स लीजिए, एग योक लीजिए ज्यादा से ज्यादा। वेट की चिंता इनिशियली मत करिए, ठीक है, इनिशियली यू नीड टू बी फिट। जब आप फिटनेस पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली हमें जो है लाइक प्रॉपर क्वांटिटीज पे आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा, बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रडिक्टरी, एज इन क्वांटिटीज पे हमें फोकस करना होगा। इसमें लैक्टेटिंग मदर्स के लिए आयरन रिच डाइट होता है, प्रोटीन रिच डाइट होता है, तो ये पूरा एक स्टेप होता है, प्रोसीजर होता है, जिसमें हमें लाइक वी विल हैव टू कैलकुलेट द इंग्रेडिएंट्स। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ानी है, अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फोकस करना है, एंड नट्स एंड सीड्स की इंटेक ज्यादा बढ़ानी पड़ती है जो वेजिटेरियंस होते हैं, बिकॉज दैट इज द ओनली सोर्स, ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, डेफिनेटली। ओके, ग्रेट ओके, ग्रेट। अच्छा, एक वेजिटेरियन जो है उनके लिए प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज क्या है? मतलब अगर हम इंडिया के हिसाब से बात करें तो इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, तो उन लोगों के लिए क्या सोर्सेज हैं? देखिए, प्रोटीन का 3 क्लास होता है, लाइक प्रोटीन हैज 3 क्लासेस। फर्स्ट इज नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हम नहीं फोकस करते। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है, ये होता है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड द थर्ड क्लास इज लाइक एंड सम लेग्यूम्स, इट इंक्लूड सम लेग्यूम्स आल्सो सेकंड क्लासेस में। एंड थर्ड क्लासेस में हमारे कुछ वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स होते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, आजकल सप्लीमेंट्स में आता है, तो जैसे पीज हुआ, पालक हुआ, ब्रोकली हुआ, ये सारे और भी काफी सारे हैं। तो ये सब कुछ थर्ड क्लास प्रोटीन है, एंड उसमें लेग्यूम्स भी है। तो यही प्रोटीन इंटेक है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर चाहे अगर चाहते हैं तो वे प्रोटीन की भी इंकल्शंस हो सकते हैं। एंड कॉन्स्टिपेशन भी क्या एक कंस्ट्रेंट होता है वेट लॉस के लिए? कॉन्स्टिपेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, तो क्या कॉन्स्टिपेशन एक कंस्ट्रेंट है वेट लॉस के लिए? देखिए, कॉन्स्टिपेशन जो है ना, जैसे कि हमारे इंडिया में ये एक मसला है, सभी के साथ मसला है, तो द थिंग इज कि हमें फाइबर इंटेक बढ़ाना है, ठीक है। फाइबर इंटेक से वेट लॉस होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में फैट होते हैं ना, वो सारे फाइबर्स में जाकर के स्टिक कर जाते। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ लेमैन्स टर्म, ठीक है। फाइबर जो है स्टिक कर जाते हैं फैट जो है स्टिक कर जाते हैं वो फाइबर में, एंड जब हमारी बावल मूवमेंट्स क्लियर होती है तो वो फाइबर के साथ इवैक्यूएट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के वजह से बोला जाता है कि फाइबर रिच डाइट लो, एंड अगर हमारे बावल मूवमेंट क्लियर रहेंगे सो आपकी वेट लॉस भी हो रही है। इसका मतलब बावल्स होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए क्योंकि फाइबर रिच है, देन इसका मतलब यही हुआ कि यू आर हैविंग दैट वेट लॉस। तो जितना हो सके पानी पीजिए, फ्रूट्स का इंकल्शन करिए। अब अगेन द क्वांटिटी शुड नॉट एक्सीड, बिकॉज ज्यादा फ्रूट खाने से भी यू विल पुट ऑन वेट, बिकॉज वो नेचुरल शुगर्स होते हैं उसमें, राइट। सो सही मात्रा में हमें खाना है फ्रूट्स, तो कॉन्स्टिपेशन भी रिड्यूस होगा। बेली फैट के लिए लोग मुझे बहुत लिखते हैं, तो मुझे ना ये क्वेश्चन कभी भी समझ नहीं आता। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि जब पूरी बॉडी का फैट कम होगा तो बेली फैट भी अपने आप कम होगा ही होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे की साइंस क्या बोलती है, तो वो आप बताइए कि क्या होता है। बेली फैट के लिए अभी भी लिख रहे हैं, बेली फैट के लिए पूछ दीजिए बस कि क्या करना है। देखिए, बेली फैट के लिए सिर्फ डाइट काम नहीं आएगा। हाँ, आपने सही सुना है, क्योंकि बेली फैट के लिए कभी सिर्फ डाइट नहीं काम आता है। इसके लिए the thing becomes 70% of exercise and 30% of diet. Belly fat के लिए ये है, and that we have certain superfoods जो हम include करते हैं, जैसे cinnamon हुआ, matcha powder हुआ, chlorophyll ज्यादा से ज्यादा include करना होता है। Then बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम seeds को soak करके, काफी सारे seeds है जो मैं prescribe करती हूँ अपनी clinic में सबको के seeds soak करके लीजिए, गर्म पानी पीजिए, अजवाइन water लीजिए। ये सब in general जो है मतलब सबका different requirement होता है, तो उसी हिसाब से मैं प्रिस्क्राइब करती हूँ। ऐसा फेस करना पड़ता होगा कि लोग सोचते होंगे कि नहीं, जो खा रहे हैं ना बस उसी से पतला कर दो,
उसी से कैसे पतले हो जाएंगे वो जब तक चेंज नहीं करेंगे कुछ? ये एक मिथ है कि हम कुछ भी खाएंगे और हम पतले हो जाएंगे, हम बनाना खाएंगे तो हम पतले हो जाएंगे, हम राइस खाएंगे तो पतले हो जाएंगे, ये एक मिथ, ठीक है। उसके साथ ना एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं तो फिर आप पतले हो सकेगा। सिर्फ डाइट करके, सिर्फ राइस खा करके आप कभी पतले नहीं होगा, ये बहुत ही गलत चीज है जो लोगों के अंदर है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारे इंडिया में जैसे सारे लोग जो है, जितने सारे लोग हैं, सब ये बिलीव करते हैं कि जैसे वी ऑल बिलीव दैट अरे जब का होगा तब सोचेंगे, अभी तो सही से खाना है, जीना है। तो मसला ये होता है कि अगर हम स्टार्टिंग से ही अपने ऊपर ध्यान, इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस के बारे में ये नहीं है, ये हमारे ऊपर हमारे हेल्थ के ऊपर, ठीक है। यू आर व्हाट यू ईट, राइट। पहले हमें हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंड देन आता है वेट लॉस, ठीक है। एक हेल्दी, जैसे ओबेसिटी इज अ malnutrition disease, okay? तो अगर हम जितने सारे, क्यों हमने कहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में वो देखने में तो मोटे हैं, ठीक है, बट क्या है, उनके पास न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक है। तो वो फिट नहीं अंदर से, बट कितने सारे जो है आप देखिएगा कितनों का वेट 100 kg है, बट दे आर वेरी फिट एंड उनके मसल मास ज्यादा है, राइट। तो वही है कि जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमें सिर्फ वेट लॉस पे नहीं करना है, एंड साथ साथ अभी का सोचना, हमें हेल्दी रहना। वेट लॉस कोई बात, आपको हेल्थ पहले फोकस, अगर आप सही रहोगे तो आपका वेट लॉस, आप अगर सही खाना खाओगे आपके धीरे धीरे करके वेट लॉस होंगे ही होंगे। तो दैट इज अ सेकंड रीजन, बट हमें हेल्दी रहना है। ओके। और एक ग्रीन टी बेस्ट होती है, ग्रीन कॉफी? ये क्वेश्चन भी आया, अंजलि जी पूछ रहे हैं कि ग्रीन टी बेस्ट है कि ग्रीन कॉफी बेस्ट है वेट लॉस के लिए? ये दोनों आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई वो नहीं, सबका सेम रोल है। ग्रीन टी के ऊपर इफ्रा, मैंने खुद ने भी बहुत रिसर्च किया है, तो इसके ना डिफरेंट हार्वेस्ट होते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो सबसे पहला हार्वेस्ट होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है। तो हम लोग, और जितनी ज्यादा ऊंचाई पे ग्रीन टी बनती है कहते हैं उतनी ज्यादा बेस्ट होती है, तो उसके लिए उतना पैसा ज्यादा पे करना पड़ता है। तो हमारी अपनी वेबसाइट है, जैसे राइट हमारी जो वेबसाइट है 32पार.com, हम लोग एक तो ऑर्गेनिक ग्रीन टी में डील करते हैं, और दूसरा क्या है, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये पहली फसल हो ग्रीन टी की, और सबसे ज्यादा जो ऊंचाई पे उगाई जाती है वो ग्रीन टी हम मंगाते हैं। तो इसलिए मैं तो क्लेम भी करता हूँ कि हम लोग एक तरीके से दुनिया की बेस्ट ग्रीन टी बेच रहे हैं। तो माचा का कंपैरिजन तो नहीं करते हम, लेकिन फिर भी इंडिया में अगर मैं कहूँ ना, तो बाकी ब्रांड्स के कंपैरिजन हमारी 32 बार की ग्रीन टी जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। और थायराइड के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये थायराइड के लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा बताएंगे आप? थायराइड के लिए अगेन जो पीसीओडी का है ना, सिमिलरली इट्स वेरी मच सिमिलर टू थायराइड, बट थायराइड में क्या है कि हमें सोया प्रोडक्ट्स नहीं खाना है, देन काफी ऐसा चीज है जो और भी पूरे डिटेल्स है, तो मैं एक दो बता करके फिर नहीं वो करना चाहती हूँ। सोया है, देन ज्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेना, प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ना, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड के भी फ्लक्चुएशन होंगे। ग्रेट। उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपके थायराइड में। अच्छा, अभी आप प्रोटीन के बारे में भी अगर बता सकते हैं कि प्रोटीन सब लोगों को लेना चाहिए डाइट में या नहीं लेना चाहिए, या जो हम खाना खाते हैं उसी से पूरा? अगेन जनरल पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए कि क्या है, उसका अलग कैलकुलेशन है, देन सबके अलग अलग प्रोटीन्स डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, नॉर्मल विदाउट एनी मेडिकल कंडीशंस के बारे में मैं बोल रही हूँ, प्रोटीन हमेशा इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि अगेन प्रोटीन नहीं रहेगा तो बॉडी में सारे चीज के डेफिशिएंसी होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स के, विटामिन के डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो प्रोटीन पहले इंक्लूड करिए, पहले प्रोटीन को बढ़ाइए, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे बॉडी में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं सब बैलेंस हो जाएंगे। और एक बोला जाता है ओके, गुड। और एक जैगरी को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैगरी लेनी चाहिए। जैगरी जो है ना, अगर आपको शुगर का बहुत ज्यादा आदत है, देखिए आप जैगरी अगर बहुत ज्यादा ले रहे हो ना,
तो दैट इज रॉन्ग। बट शुगर और जैगरी है, 1 टीस्पून शुगर की जगह 1 टीस्पून जैगरी लो, ऐसा नहीं होना चाहिए 1 टीस्पून ऑफ शुगर के लिए 4 टीस्पून ऑफ जैगरी लो, फिर आपकी कैलोरीज उतनी ही हो जाएगी। वो तो ये पूछ रहे हैं कि हम पूरा दिन जितना मन किया उतना जैगरी ले सकते हैं? नहीं ना, कोई 1 टीस्पून वाला ही जो आपका है बेंचमार्क, बस उतना ही लेना। बस शुगर की जगह जैगरी। जैगरी से कोई वेट लॉस नहीं होता है, जितना कैलोरीज शुगर में है उतना जैगरी में, बट वो धीरे डीले अब्जॉर्प्शन होता है, मतलब उसकी अब्जॉर्प्शन डिलेड है, तो इसी की वजह से हम शुगर से ज्यादा जैगरी को प्रेफर करते हैं। राइट। और एक ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं जी, ग्लोइंग स्किन के लिए भी कोई डाइट प्लान होता है क्या? जरूर होता है। अच्छा, वो उसके लिए क्या चीजें लेनी चाहिए? जैसे कि सिट्रस फ्रूट ज्यादा लेना है, वाटर इनटेक बढ़ाना है, ठीक है। हमारे उसमें बॉडी में जैसे प्रोटीन को भी, कई हद तक प्रोटीन भी जो है ना इंक्लूड करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी ग्लोइंग स्किन का भी एक वो है टिप है, पूरा डे का डिटॉक्स है, तो वो भी मैं किसी दिन शेयर करूंगी, सब चीज धीरे धीरे करके दूंगी आपको। ओके। और गर्म पानी जो है, गर्म पानी के लिए क्या कहेंगे आप कि गर्म पानी पूरा दिन गर्म पानी पीना चाहिए या ये एक मिथ है सर? नहीं, देखिए गर्म पानी जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है। अब जब हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है ना, तो हमारी वेट लॉस भी आसानी से होती है। और जैसे ये ना कितने पेस्ट्री खा लिया तो गर्म पानी पी लिया, ये तो ग्रीन टी पी लिया, ये सोच करके सारे पिघल के निकल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट मेटाबॉलिज्म बूस्ट अप होता है, एंड गर्म पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगेन हमारे थ्रोट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा कुछ एक अल्सर हो सकता है डेवलप ज्यादा गर्म पानी पीने, तो ज्यादा थोड़ा पीना चाहिए। मैडम ने जो बताया, इफ्रा ने जो बताया, मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ और थैंकफुल हूँ आपका। बट इन एडिशन टू दैट मैं ये बोलना चाहूंगा, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है इफ्रा कि कोई इंसान अगर डाइट नहीं भी कर पाएगा, सपोज अगर नहीं भी कर पाता और उसको नहीं जानकारी मिलती, आप तक नहीं पहुंच पाता, तो हमारा जो फॉर्मूला है ना 32 बार वाला फॉर्मूला, ये छोटे छोटे टुकड़े तोड़ने होते हैं खाना खाते वक्त, और हर टुकड़े को बिल्कुल चबा के पानी बना के अंदर ले जाओ। खाना खाने में आधा घंटे का समय लो, खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी लो। तो मैं तो ये गारंटी ले सकता हूँ कि अगर कोई इस फॉर्मूला से वर्क करे ना, तो कोई रोक ही नहीं सकता उसका वेट लॉस होने से। क्योंकि मेरे पास ना, मेरा यही जो फोन जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे इस फोन में एक फोल्डर बना हुआ है। वो फोल्डर ना पूरा का पूरा भरा हुआ, उसमें ना हजारों कमेंट्स हैं कि जिन्होंने बोला कि सर हमारा 5 किलो कम हो गया, हमारा 4 किलो, किसी ने 10 किलो, किसी का 25 किलो, किसी का 30-32। अभी आपसे पहले भी बात हो रही थी जिनसे, उनका 27 किलो कम हुआ। तो आप दोनों चीजें लेके चलिए। मैं नेचुरल साइंस की बात कर रहा हूँ, नेचुरल साइंस यही बोलती है कि खाने को आराम आराम से खाओ। इफ्रा जो बात कर रही हैं वो एक साइंस उसकी बात कर रही है जो हम पढ़ लिख के देखते हैं, तो पढ़ी लिखी साइंस भी काम आती है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आप साथ में लेके चले, आप लोग जरूर सक्सीड करेंगे। और बाकी तो क्वेश्चंस तो ये पूरी रात पूछते रहेंगे लोग। थैंक यू सो मच इफ्रा, आपने आज इतना कीमती टाइम हमें दिया। नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस के साथ। जो लोग आपसे बात करें प्लीज उनकी हेल्प करेंगे। जी जरूर। थैंक यू सो मच इफ्रा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय ऑल, बाय। ओके जी, बाय बाय।